नमस्कार दोस्तों, भैया जी टीवी के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भगवत गीता को हिंदू धर्म ग्रंथों में एक मुख्य स्थान दिया गया है। गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध की भूमि में दिया गया सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। इस ज्ञान के द्वारा ही अर्जुन को सही और गलत के बीच का अंतर पता चल सका और इसी के आधार पर अर्जुन ने युद्ध में विजय हासिल की। दोस्तों, हम भी गीता के वचनों और उसके श्लोकों का अध्ययन करके अपने जीवन में सार्थक उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। यह उपदेश जितना उस दौरान प्रासंगिक था उतना ही आज भी है, क्योंकि आज के समय में मनुष्य का जीवन ही एक युद्ध बनता जा रहा है। किन परिस्थितियों में मनुष्य पाप का भागी बनता है और इस प्रकार किससे बचा जा सकता है। दोस्तों, गीता के एक श्लोक में जो कि इस प्रकार है, कीन प्रयुक्तो एवं पाप चरित पुरुष अनिच्छत्नपि वासड़ीय बलादीव नियोजित। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न पूछते हैं कि मनुष्य न चाहते हुए भी बुरे कर्म क्यों करता है, जिसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की वासना और निहित स्वार्थ के चलते वह पाप करने के लिए विवश हो जाता है। पाप करने की सबसे बड़ी वजह मनुष्य की काम वासना है, अर्थात किसी चीज को पाने की इच्छा, क्योंकि काम वासना से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से भ्रम पैदा होता है, जिससे सबसे पहले हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है और यही मनुष्य के विनाश का सबसे बड़ा कारण बनती है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जिस प्रकार धुआं अग्नि को ढक देता है, ठीक उसी तरह काम, क्रोध और मोह भी मनुष्य के ज्ञान को ढक देती है। इन्हीं कारणों के चलते मनुष्य पाप करने के लिए विवश हो जाता है, जैसा कि आजकल आपको देखने को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण जी पाप से बचने के कुछ उपाय गीता में बताते हैं, जिसके अनुसार मनुष्य के आसक्ति या विरक्ति प्रभाव के अधीन नहीं होना चाहिए। जब किसी व्यक्ति में आसक्ति और विरक्ति का अभाव होता है तो उस जीवन में उत्तम माना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता के भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को देते हुए अन्य समस्त संसार वासियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने। आज की डेट में गीता के अनमोल वचन मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता जीवन में कर्म, धर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। दोस्तों, गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है। इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी भी निराश नहीं होता और अपने लक्ष्य को सफलता प्राप्त करता है। गीता में श्री कृष्ण जी ने मन का परिवर्तन करने से ही दुखों का अंत हो सकता है, अर्थात मन, वचन और कर्म की बातें गीता में समावेश की गई हैं। दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाया करो, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत होता है। गीता में उन्होंने कहा कि क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाता है। सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को न बचा पाए। वे आगे कहते हैं कि केवल कमजोर और डरपोक लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत होते हैं, वो खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं, वे कभी भी नियति और भाग्य पे निर्भर नहीं रहते। दोस्तों, गीता में कृष्ण भगवान आगे कहते हैं कि परेशानी में अगर कोई तुमसे सलाह मांगता है तो उसे सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने ईश्वर नश्वर संस्कृत को घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने के बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार कर लेना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो उसके सहारा को जानता है वह भय, चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त हो जाता है। दोस्तों, कृष्ण जी आगे कहते हैं कि इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता, असली धनवान वो है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में हौसला नहीं हारना चाहिए। जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते तब आपके दिन भी अच्छे नहीं आते हैं। गीता में लिखा है कि ज़्यादा खुश या फिर ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों ही परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं है कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। दोस्तों, ये रहे
गीता के कुछ महत्वपूर्ण वचन जो कि कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को कहे थे। दोस्तों, गीता के वचनों को फॉलो करके हम भी अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के अंक में इतना ही। आपको ये वीडियो और हमारी जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, नमस्कार।